तारिक साहब जरा आप बताइए, लखनऊ से ये तस्वीरें आई, अब एक बड़ा सा पोस्टर लग गया है नसरल्ला का वहां पर इमामबाड़े वाले इलाके में, वो तस्वीरें भी मैंने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। सवाल ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई नसरल्ला ने अच्छा किया, वो गाजा के लिए लड़ाई लड़ रहा था इसीलिए उसे शहीद माना जाता है। लेकिन एक बात बताइए, फिर तो नेतन्याहू भी अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नेतन्याहू के लिए बार बार कहते हैं यहाँ पर लोग कि नेतन्याहू सबसे बड़ा टेररिस्ट है। ये बात है ना, बहुत से लोग ये बात बोलते हैं। तो अब मुझे ये बताइए, अगर नेतन्याहू भी अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो गलत कैसे हो गए और नसरल्ला सही कैसे हो गए? पहली बात है मैडम, उनका कोई देश ही नहीं है जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। पहली बात तो ये अपने आप को करेक्ट करिएगा, और जो बात चल रही है यूनाइटेड नेशंस में उसको भी गौर करिएगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, रही शहीद के दर्जे की बात, तो इस्लाम में जो शहीद का दर्जा होता है वो 4-5 चीज़ों पे होता है कि आप प्लेग से, बीमारी से, मतलब पेट की बीमारी से, या डूबने से मर गए, या चाइल्ड बर्थ में लेडी मर गई, या बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तब मर गई, या अपनी प्रॉपर्टी बचाते हुए मर गए, या अपनी फैमिली और अपने रिलीजन को बचाते हुए मर गए, तो उनको शहीद कहा जाता है। अब ये नसरुल्लाह साहब कैसे मरे मुझे तो जानकारी नहीं है कि ये कैसे मरे हैं, ये क्या डिफेंड कर रहे थे ये भी मुझे जानकारी नहीं। लोग कहते हैं कि ये वो फिलिस्तीन को डिफेंड कर रहे थे, हो सकता है करते हो। अब कश्मीर में नहीं, तो मतलब लारी साहब ये मैं सही सुन रही हूँ कि आप नसरल्ला के सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं? मैं ये आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता था और लखनऊ की तस्वीरों के बारे में आपको पता है? हाँ, जरा लारी साहब को ऑडियो दीजिए ना, मुझे आवाज नहीं आ रही उनकी। मैं अपने, हाँ बोलिए सर, बोलिए। मैं अपने देश के हर मुसलमान के लिए खड़ा हूं, मैं विदेशी मुसलमानों के लिए नहीं खड़ा हूं। मैं अपने देश के मुसलमान के लिए, अपने देश के हर नागरिक के लिए, हर इस देश के जो व्यक्ति जानवर तक के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं, लेकिन विदेशी के लिए मैं कुत्ता भी मारने को तैयार नहीं। मैं बिल्कुल इसी बात को लेकर मैं डिबेट कर रही हूँ आज लारी साहब। फिलिस्तीन और इजराइल का झगड़ा है। हाँ, फिलिस्तीन और इजराइल का झगड़ा है, वो फिलिस्तीन जाने, इजराइल जाने। ये कहने में कोई मैं गुरेज नहीं करूंगा कि इजराइल गलत कर रहा है फिलिस्तीन की जमीन लिए हुए, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, ये सब जानते हैं। अब कौन सही है कौन गलत है, अल्लाह जाने, मुझसे कोई मतलब नहीं है भाई। जो लारी साहब ने कहा, मेरा एक बुनियादी सवाल इस डिबेट के लिए यही था कि भाई लेबनान में हुई नसरल्ला की मौत, वहां पर एक संघर्ष चल रहा है, हम लोग ये देख रहे हैं, पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, लेकिन वहां नसरल्ला की मौत पर यहां पर मातम हो रहा है, यहां पर उसे शहीद बताया जा रहा है। अब लारी साहब ने वही बात बोली जो मैंने सवाल के जरिए पूछी। वो कह रहे हैं कि मुझे विदेश में किसी मरने वाले मुसलमान से क्या मतलब है, मैं उसकी शहादत यहां पे क्यों मना रहा हूं। अब ये वाला सवाल, अब मुमताज जी आपसे यहाँ एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। मुमताज जी जरा पूछिए, लारी जी से पूछिए, उसके बाद मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा। पूछ रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं पता है। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि आप दुनिया के बारे में, आप पॉलिटिशियन है, एक बड़ी पार्टी के तर्जुमान है और आप जानते नहीं है कि नसरुल्लाह कौन है, ये तो बहुत शर्मनाक है। दूसरा ये कि फिलिस्तीन का जो है मामला है, ये फिलिस्तीन का नहीं, बैतुल मुक़द्दस का मामला है। एक मिनट आप तो खाना काबा को भी न जानते होंगे फिर तो। नहीं, खाना काबा के बारे में के बारे में न मालूम होगा। अरे तुम शर्म से डूब मरो। हम ये क्या कह रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए। मौलाना एक मिनट सवाल में पूछ रहा हूँ, एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ, बैतुल मुक़द्दस के बारे में आपकी क्या राय है, मैं तो जानना चाहता हूँ। यहाँ पे एक मिनट, बैतुल मुक़द्दस के बारे में आपकी क्या राय है, खाना काबा के बारे में आपकी क्या राय है, मस्जिद अक्सा के बारे में आपकी क्या राय, बताइए जरा। अरे खाने काबा तो हमारी जान है। हाँ, अच्छा मान लीजिए खाने काबा पे कल इजराइल कब्जा करेगा, ग्रेटर, तब क्या कहेंगे आप? नहीं, मुमताज जी ये क्या डर है भाई? ये वाला आप तो नेता की तरह बात कर रहे हैं, आप तो नेता की तरह बात कर रहे हैं। आप बताइए, मुमताज जी प्लीज होल्ड। कौन बोल रहा है तो देखूं मैं। एक मिनट कौन मुल्ला बोल रहा है? आप लोग प्लीज, कौन मुल्ला बोल रहा है? मुल्ला। लारी साहब ऑडियो बंद करिए। मैं एक चीज बोल रही हूँ, मैं एक मिनट, नहीं मुमताज जी रुक जाइए, मैं आपका भी ऑडियो बंद करवा सकती हूँ जैसे उनका करा दिया। मैं एक चीज बस पूछ रही हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं ना सर, ये आप नेता टाइप की बात कर रहे हैं। नेता जैसे बोलते हैं ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो डर दिखाकर वोट वसूलते हैं। क्या बात है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं, आप ये बताइए, दुनिया से कोई इंसान का रिश्ता नहीं है,
अरे हम लोग, अरे भाई हम लोग हमेशा इंसानियत का रिश्ता है। अभी लारी साहब ने अभी बताया जब आपको। बांग्लादेश में हुआ हम लोग खड़े हुए, बोला कि वहां पे जुल्म क्यों हो रहा है। हाँ, क्यों? आप ही चैनल में हमने कहा, हाँ क्या हमने कहा नहीं? क्या हम बोले नहीं? तो क्यों बोले हम? शोक मनाया था आपने? बिल्कुल शोक मनाया था, क्यों नहीं मनाया था? पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठी। सर देखिए, मेरा मतलब इंसानियत की बात है, इजराइल की बात है। इजराइल और ये मुझे इजराइल कब से हमदर्द हो गए? ये सरकारों का काम है। भारत सरकार अपने रिश्ते कैसे रख रही है बतौर एक देश, वो भारत सरकार देखेगी। नहीं, मैं सुनिए, मेरी बात सुनिए मुमताज जी, मेरी बात सुनिए। हसन नसरुल्लाह को दहशतगर्द माना भारत सरकार, मेरी बात सुनिए। अगर वो मानेगी मैं भी मानूंगा। ठीक है, कर्नल सिंह कह रहे हैं कि नसरुल्लाह को डिक्लेयर करिए आप टेररिस्ट। चलिए, मैं कह रहा हूं मैं मानूंगा। देखिए, मैं आपके बुद्धिमत्ता पर छोड़ता हूँ। 7 अक्टूबर को 1250 लोगों को जिसने मास्टरमाइंड के तौर पर मार दिया, वो अगर मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, नहीं मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। अरे जब मैं आपके बीच में बोला नहीं तो सहन करने की, सुनने की भी शक्ति रखिए, सुनने की भी शक्ति रखिए। आप नसरुल्लाह को बहुत अच्छे से जानते हैं, आवाज उठाना मुझे आता है, आप उसमें मत चिंता करिएगा। ट्रेंड फौजी आप कर रहे हैं, आप जो बोलने चल रहा है आप उसके बीच में बोल दे रहे हैं। आप नसरुल्लाह को बहुत अच्छा तरह से जानते हैं। आपने दूसरे आदमी से सवाल किया कि कितने अच्छी तरीके से जानते हैं, जरा बताइएगा उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, बताइए। नहीं, वो 64 नहीं, अरे 64 साल नहीं, मैंने आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी है। नहीं, डेट आप उन्हें अच्छे से जानते हैं। आप बात नजर तो ये आप यही कर रहे हैं। आप पिछले आधे घंटे में आप इसलिए कह रहे हैं अच्छे से जानते हैं, आप उन्हें अच्छे से जानते हैं। वो कह रहे हैं आप उनकी शहादत, आप शहादत मना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उस आदमी को जिसको आप शहादत दिलाना चाह रहे हैं दिलाइए, लेकिन उसको अरे हक कहां से आ गया बीच में? बिल्कुल हक के लिए। हमारे देश में उसका कैसे आ गया? नहीं, वो हमारे देश में। अरे जनाब, मैं तो कह रहा हूं आप उंगली पर एक अकेला पॉइंट बता दीजिए जहां उन्होंने इंसानियत या अपनी कौम के लिए कुछ अच्छा किया। अरे मेरी डेफिनेशन जो शहादत की है वो सिर्फ एक है, अगर आपने इंसानियत के लिए कभी कुछ अच्छा जो तस्वीरें, हाँ। यस, आप शहीद होने चाहिए, आपको माना जाना चाहिए। हाँ। जनाब मैं कह रहा हूँ दुनिया में नहीं, आपके सामने मुमताज जी एक मिनट सुनिए, मैं एक चीज बोल रही हूँ। मुमताज जी, ये डिबेट इसलिए हो रही है, मैं जरा एक कॉन्टेक्स्ट बता दूं। अहमद अय्याज साहब कश्मीर से जुड़े हुए हैं आचार्य जी, वो लारी साहब लखनऊ में बैठे हुए हैं जहां पर लखनऊ की ये तस्वीरें आ रही हैं। दोनों ही कह रहे हैं कि एक तो सीधे कह रहा है कि भाई मैं शहीद नहीं कहूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है बाहर विदेश में कौन मर रहा है और कौन मुसलमान है वहां पे, मुझे क्या मतलब, मैं अपने देश की बात करूंगा। दूसरे कह रहे हैं शहादत बहुत बड़ा शब्द है इस्तेमाल करने के लिए, ऐसे ही किसी के लिए नहीं बोल सकते। दो लोग बोल रहे हैं। मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रही हूं आचार्य जी कि इसे लेकर जब यहां पर ऐसी तस्वीरें आती है, मुझे लगता है कि लोगों को क्या बताया जा रहा है भाई नसरल्ला के बारे में, क्योंकि एक तस्वीर मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी कश्मीर की बच्चियों की, वो आप जब देखेंगे तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। नहीं, मैंने आज देखा जिस प्रकार से, मुझे लगा शायद दुबई के अंदर या अरब के अंदर जो आज नहीं हुआ वो भारत में कुछ तथाकथित लोगों ने आज कर दिया। वहां पे कोई उसकी शहादत जो भी कह रहे हैं ये उसकी मौत पर, मैं कहूँगा ये वास्तविक तौर पर ऐसा स्थिति थी कि जो इजराइल के अंदर लड़कियों पर, छोटी छोटी बच्चियों पर, छोटे छोटे इंसानों पर जिस प्रकार का कातिलाना हमला हुआ, मैं कहूँगा इतना, जो आपने अगर फोटो नहीं देखे हो कि किस प्रकार के जो आतंकवादी थे वहाँ के लड़कियों को, औरतों को उठा के ले जा रहे थे खुलेआम, अगर इन्होंने नहीं देखा है तो मैं कह रहा हूँ दिखाना चाहिए इन लोगों को। ये जो मुल्ला का इस्लाम है ना, बड़ा खतरनाक स्थिति। आज लारी साहब से तो मैं उम्मीद नहीं रखता था जो आज उन्होंने बात बोल दी, लेकिन यहाँ बैठे हुए पढ़े लिखे जर्नलिस्ट जो अपने आप को कहते हैं, मुमताज साहब ने तो आज पूरी की पूरी मतलब मट्टी पलीत कर दी। मैं इनसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ कि भाई साहब देश बड़ा या इस्लाम बड़ा, ये बता दो जरा। आज देश बड़ा या इस्लाम बड़ा, ये बताओ जरा। सबसे पहले तो ये बताओ, क्या आपके सामने कभी ऐसा अवसर आ जाए, बता मैं आपके सामने उसके बाद कोर्ट भी करूंगा, उसके बाद भी कोर्ट भी करूंगा। इस देश में पैदा हुआ एक दोनों लाजमी है, जिस्म भी जरूरी है, रूह भी जरूरी है। एक देश अगर जिस्म है तो रूह हमारा जो है हमारा दीन है। जाता था कि जिसने सारे जहां से अच्छा लिखा, उसने एक लाइन लिखी, हो जाए अगर शाह खुरासान का इशारा, सजदा न करूं हिंद की जमीन पर।
सजदा ना करूं हिंद की जमीन पर। ये इस्लाम की तथाकथित तौर पे कुछ लोग जो ऐसे हैं जहां मुमताज जैसे बैठे उनकी सोच नहीं, हमारे जैसे उनकी लोग- सोच है। ठीक है, ठीक मैं है। कह रहा हूं शास्त्री तौर पर ठीक है, बता दीजिए। पर्सनल- आज आप यहाँ बता दीजिए कि इस्लाम अगर कोई कभी आपको चुनना पड़े इस देश की मातृभूमि में और इस्लाम के अंदर किसको चुनोगे बताओ जरा। फिर वही देखो, मुझे आपने नहीं कहा बताओ कि ना, जिस मैं प्रभु- आपके सामने कह रहा हूँ जिस यहाँ बैठे हुए प्रभु- सारे पैनलिस्ट से पूछ जिस लेता हूँ प्रभु- अगर इनको अपने भाई, धर्म हम में अगर और मुसलमान मातृभूमि हैं, हम में इस्लाम सोचना के बगैर पड़ा कैसे तो रहेंगे? सबसे पहले एक मुझे जिस्म लगता है जो कि है- सारे बैठे हुए नहीं, हैं। आप ये बताइए- आपके अलावा इस पैनल में बैठे हुए नहीं, मुझे बताइए, मुझे मैं- बता दीजिए क्या मैं ये कह रहा क्या हूँ चुनोगे? अरे कि भगवान ना करे, एक अभी आप जिस्म और एक hypothetical रूह, बता रहे थे ना, दोनों से हम मोहब्बत करते हैं। मक्का पे हमला कर दिया, अगर हमारा वजूद ही नहीं रहेगा, नहीं, इस तरह की बातें भी नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बातें भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, इस तरह की बातें नहीं करें, अगर ऐसा किसको चुनोगे ये भाई? बड़ा खराब है। किसको चुनोगे? मैं कह रहा हूँ- अरे सुन लीजिए, मैं लारी जी के पास जा रही हूँ। लारी जी बोलना चाह रहे हैं, लारी जी के पास बाहर चलेंगे। लारी जी, किसको चुनोगे आप? लारी जी बोलना चाह रहे हैं। लारी जी बोलिए, सुशील पंडित जी और लारी जी, सुशील पंडित जी और लारी जी। आत्मा को चुनूंगा। हाँ, तो मैं भी चुनूंगा।